हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेएम दक्ष ऑनलाइन क्लासेज में। आज का अपना टॉपिक है ब्लड ग्रुप। इससे पहले ब्लड की एक वीडियो मैंने डाल दी है, अब है ब्लड ग्रुप। सबसे पहला एक ग्रुप यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। सबसे पहला क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। तो ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले व्यक्ति थे कौन थे भाई? कार्ल एंड स्टीनर। कौन है? कार्ल एंड स्टीनर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या? कार्ल एंड स्टीनर। इन्होंने कि ब्लड ग्रुप की खोज की थी। क्या की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी। रक्त की विभिन्नता, देखो रक्त की विभिन्नता इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज किस प्रकार से की थी, यानी इसने ब्लड ग्रुप बताया जो अपनी आरबीसी होती है। क्या होती है? आरबीसी। और आरबीसी प्रतिजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रतिजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन। क्या क्या आ जाता है? एंटीजन। इन एंटीजन के आधार पर, इस एंटीजन के आधार पर ब्लड को 4 वर्गों में बांटा गया। इसके 4 भाग हैं, समूह। देखो किसने? कार्ल एंड स्टीनर ने। आरबीसी पर पाया जाता है क्या? प्रतिजन। और इस आधार पर रक्त समूह को विभाजित किया गया है। देखो किस प्रकार से, एक तो होता है रक्त ए बी और ओ। कितने होते हैं? ए बी और ओ। किसके आधार पर? एंटीजन के आधार पर, यानी प्रतिजन के आधार पर ब्लड को कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बांटा गया है। देखो प्रतिजन कितने होते हैं हमारे ब्लड में? कितने? ब्लड में प्रतिजन होते हैं 2। एक तो होता है प्रतिजन ए और एक होता है प्रतिजन बी। कौन सा होता है? ए एंटीजन और बी एंटीजन। 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और एंटीजन पाया जाता है जिसका नाम है RH। क्या होता है? RH। वैसे कितने? 2 ही होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसके अलावा एक और होता है। कौन सा होता है? RH एंटीजन। इसकी बात हम किस में करेंगे? बाद में करेंगे। पहले देखेंगे एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब देखो रक्त समूह की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। और कब की थी ये? सन 1900 में। कब की थी? सन 1900 में, सन 1900 में की गई थी। और इस खोज के उपलक्ष्य में इनको किसमें? सन 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? कार्ल एंड स्टीनर को। किसकी खोज में? रक्त समूह की खोज में। कब की थी? 1900 में की थी। और 1930 में, यानी कि 30 साल बाद इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। देखो 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में, किसमें? भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को भी नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन वो किसकी बात है? फिजिक्स में है, तो उसको फिजिक्स में बताएंगे। आप बायो पढ़ रहे हैं तो बायो में क्या नोबेल पुरस्कार दिया था 1930 में? किसको? कार्ल एंड स्टीनर को। प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर, किसके? प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर रुधिर को 4 वर्गों में बांटा गया है। यानी प्रतिजन है, इनकी उपस्थिति के आधार पर ब्लड को, यानी रुधिर होता है, रुधिर या ब्लड, रुधिर को कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। अब इससे हम पता लगाएंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता है, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही है। देखो ब्लड ग्रुप, क्या देखो ब्लड ग्रुप एक तो होता है ए बी। कौन सा है? ए बी ब्लड ग्रुप है। इसको बोला जाता है सर्वग्राही। और ब्लड ग्रुप होता है ओ, ब्लड ग्रुप ओ, इसको बोला जाता है सर्वदाता। कौन होता है? सर्वदाता। ब्लड ग्रुप ए सर्वग्राही और ब्लड ग्रुप ओ को कहते हैं सर्वदाता। यानी कि देखो याद करने का तरीका कैसा है? ब्लड ग्रुप ए बी सर्वग्राही, इसका मतलब क्या होता है? ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला, यानी सभी से ब्लड लेने वाला कौन सा ब्लड ग्रुप है? कौन सा है? ए बी। ये ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, खुद ए बी से भी लेगा और किससे लेगा? ओ से। यानी कि ये सबसे ही ब्लड ग्रुप, यानी सबसे ही ब्लड ले सकता है। वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए बी ब्लड ग्रुप। जबकि ओ ये सर्वदाता है। ये क्या है? ले तो नहीं सकता सबसे, लेकिन दे सबको सकता है। क्या है? दानी, दाता। दाता का मतलब दे सकता है, ये सबको दे सकता है। कौन सा ब्लड ग्रुप? ओ। ये
केवल किससे लेगा, ओ से लेगा। आगे अब सारणी में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप, कौन कौन से ब्लड ग्रुप लिए जा सकते हैं, कैसे। देखो इसके बाद आज इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना खुद का ब्लड ग्रुप भी चेक कर सकते हो। वो मैं अभी इस वीडियो के बाद बताऊंगा कि खुद का ब्लड ग्रुप कौन सा है और किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। आज के बाद आप स्वयं अपना ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं। आपने सुना होगा मेरा ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है। अब देखो इसमें भी क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, वो किसके आधार पर बताया जाएगा, वो होता है अपना RH। इसके बारे में जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कौन सा ए होता है, कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हम एक सारणी के माध्यम से देखते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जाता है, किससे लिया जाता है। अब देखो इस सारणी के माध्यम से हम बताएंगे कि ए ब्लड ग्रुप किस किस को दे सकता है, किस किस को ले सकता है, यानी किससे ले सकता है। सबसे पहले यानी कि प्रतिजन को बोला जाता है इंग्लिश में एंटीजन, और प्रतिरक्षी को इंग्लिश में बोला जाता है, क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। किसको देगा और किससे लेगा, यानी कि ए ब्लड ग्रुप है, इसमें कौन सा प्रतिजन पाया जाता है, कौन से प्रतिरक्षी पाई जाती है, किसको ब्लड देगा और किससे लेगा। इस सारणी के माध्यम से हम देखो कम से कम 20 क्वेश्चन बनेंगे यहां से, और एकदम इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो ध्यान रखो कि पहला कौन सा ब्लड ग्रुप है अपना। देखो ये सारणी किसकी है, ब्लड ग्रुप की। यहां लिखूंगा मैं एंटीजन, यहां पे लिखूंगा एंटीबॉडी। किसको देगा यहां, यानी कि ब्लड ग्रुप ए किसको दे सकता है और ब्लड ग्रुप ए किससे ले सकता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की। इस पर एंटीजन कौन सा होता है, ए ब्लड ग्रुप पे एंटीजन भी ए होता है। कौन सा होता है, ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन भी क्या होता है, ए होता है। और एंटीबॉडी कौन होते हैं, एंटीबॉडी भी होती है। देखो एंटीबॉडी को स्मॉल से दर्शाएंगे, एंटीबॉडी को स्मॉल से दर्शाया जाता है और प्रतिजन को कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। देखो एंटीबॉडी तो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। मैंने आपको बताया था रुधिर में 2 पार्ट बताया था, एक ठोस और एक द्रव। यानी ठोस के अंदर RBC WBC बिंबाणु बताए थे और रुधिर कणिकाएं थी, यानी कि उसके यानी प्लाज्मा था तो द्रवावस्था का था। तो प्लाज्मा में तो क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है। और किसमें, जो अपना रुधिराणु था उसमें क्या पाया जाता है, एंटीजन। और एंटीजन किसके ऊपर पाया जाता है, RBC के ऊपर पाया जाता है। और RBC का आकार कैसा होता है, गोल होता है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं सारी। देखो ए पर कौन सा प्रतिजन हो गया, ए हो गया। और एंटीबॉडी कौन सी हो गई, बी हो गई। ए ब्लड किस किस को दे सकता है, ए किसको देगा, मैंने आपको बोला था सर्वग्राही कौन है, ए बी है। तो ए बी को तो देगा ही देगा, क्योंकि सर्वग्राही है, सबसे लेने वाला है। कौन, ए बी, यानी कौन है, ए बी। और ए किसको देगा, ए खुद स्वयं को भी दे सकता है। अरे स्वयं को भी दे सकता है ना, स्वयं को भी दे सकता है। उसके बाद बी, क्या बी को दे सकता है, नहीं। और ओ को दे सकता है, नहीं देगा। यानी कि किस किस को देगा, केवल किसको देगा, ए बी को और ए को। किस किस से ले सकता है। अब सर्वदाता कौन था अपना, ओ था। सर्वदाता कौन था, मैंने बताया था ना, सर्वदाता यानी कि सबको देने वाला तो कौन था, ओ। और सर्वग्राही सबसे लेने वाला कौन था, ए बी। ये ए बी तो क्या होगा, सबसे लेगा, और क्या होगा, ओ है, सबको देगा। तो सबको कौन कौन, एक तो ओ दे देगा, इसको कौन देगा, ओ तो देगा ही देगा। और किसको देगा, यानी किससे लेगा, एक स्वयं से भी ले सकता है, खुद का तो ले सकता है, एक स्वयं से ले सकता है। यानी कि फिर से देखो, ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा होता है, ए होता है। एंटीबॉडी कौन सी होती है, बी होती है, जिसको स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। किसको देगा, यानी कि ए ब्लड ग्रुप किस किस को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और किसको, ए को दे सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस किस से ब्लड ले सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है। और किससे ले सकता है, ए वाले से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, बी ब्लड ग्रुप की। अब बी वाले में एंटीजन कौन सा होता है, बी होता है। कौन सा होता है, बी वाले में एंटीजन कौन सा होता है, बी होता है। इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए होगी। कौन सी होगी, ए। एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए होगी। नेक्स्ट
बात करते हैं किसको ब्लड देगा, बी ब्लड ग्रुप है, किसको देगा, सब सर्वग्राही कौन है, ए बी, तो ए बी को तो देगा ही क्योंकि ए बी तो सबसे लेने वाला है एक तरह से। रही दूसरी बात खुद को, एक स्वयं को देगा, किसको देगा, स्वयं को देगा। ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है कि नहीं दे सकता, क्या है, नहीं दे सकता, और नहीं ओ को दे सकता, ठीक है। ए बी को देगा और किसको देगा, बी को देगा। अब किस किस से ले सकता है, यानी किससे ले सकता है, यानी कि अपना बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस किस से ब्लड ले सकता है, तो पहला तो कौन होगा, किससे ले सकता है, क्योंकि सर्वदाता ओ है तो ओ से तो लेगा ही लेगा क्योंकि वो तो सबको देता है, उसके पास बहुत ज्यादा है, तो ओ को। उसके बाद खुद स्वयं से भी, खुद से कौन से, खुद से भी, स्वयं से भी ले सकता है। रही नेक्स्ट बात, ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी, कौन सा हो गया, ए बी। ए बी पर एंटीजन कौन सा होता है, ए बी पर कौन सा एंटीजन होगा, ए होगा, और कौन सा होगा, बी होगा। कौन सा होगा, ए होगा, और कौन सा होगा, बी होगा। और एंटीबॉडी क्या होगी, इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती है, किसके अंदर, ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीबॉडी नहीं होती, यानी प्रतिरक्षी नहीं होती है। किस किस को ब्लड देगा, ए बी किस किस को ब्लड देगा। अब देखो ए बी है, किसको दे सकता है, सबसे ले रहा है, किससे, सबसे ले रहा है, तो किसको देगा, किसी को नहीं देगा खुद के सिवाय, किसको देगा, बस स्वयं को दे सकता है क्योंकि उसके पास देने को कुछ है ही नहीं, तो क्या देगा, किसको देगा, स्वयं को दे सकता है। अब लेगा किससे, अरे सर्वग्राही है, क्या है, सर्वग्राही है, तो सबसे लेगा, किससे लेगा, ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, किससे लेगा, ए बी से भी लेगा, और किससे लेगा, ओ से भी लेगा, यानी कि सबसे ले सकता है। कौन सा ब्लड ग्रुप, ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, जबकि ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी को भी ब्लड नहीं दे सकता। क्या होता है, नहीं दे सकता। रही बात, अब बात करते हैं किसकी, ओ की। अब ओ पर एंटीजन देखते हैं क्या, ओ पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। एंटीबॉडी कौन सी होती है, दोनों एंटीबॉडी होती है, ए भी होती है और कौन सी होती है, बी। कौन सी होती है, ए एंटीबॉडी होती है और बी अंदर, यानी कि दोनों एंटीबॉडी किसमें पाई जाती है, ब्लड ग्रुप ओ में। एंटीबॉडी दो होती है, ए होती है और बी होती है। कौन सी होती है, ए होती है और कौन सी होती है, बी होती है। दोनों ही किसमें मिलेंगी, ओ ब्लड ग्रुप में। अब देखते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाला किस किस को दे सकता है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस किस को रक्त देगा। देखते हैं ओ वाला कैसा है, सर्वदाता है, तो यार सबको देगा, सर्वदाता है तो किसको देगा, ए बाबू मैं सबको दूंगा, किसको देगा, ए बी को देगा, ठीक है, किसको देगा, ए को देगा, बी को देगा, और स्वयं ओ को देगा, यानी कि ये सबको दे सकता है। दानवीर है, दाता है, तभी इसको क्या कहा है, दाता कहा गया है। अब ले किससे सकता है, बेचारा जब सबको दे रहा है तो इसको कौन देगा, कोई नहीं देगा, क्योंकि कोई नहीं देगा इसको, कौन देगा, स्वयं से ही ले सकता है। किससे, स्वयं से ही ले सकता है, बाकी किसी से नहीं ले सकता। अब देखो एक बार फिर इसको समझो, एक बार फिर इसको समझो। मैंने आपको बताया है एंटीबॉडी किसमें मिलती है, प्लाज्मा में। किसमें होती है, और प्लाज्मा। और प्लाज्मा अपना होता है, ये कैसा होता है, तरल भाग होता है, यानी कि कैसा होता है, तरल भाग, लिक्विड भाग होता है। जबकि एंटीजन होता है, ये कहां मिलता है, आरबीसी पर मिलता है। कहां पर मिलता है एंटीजन, आरबीसी पर। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं। जो अपना ए ब्लड ग्रुप है, इस पर कौन सा प्रतिजन पाया जाता है, ए ही पाएगा। कौन सा होता, देखो सब याद करने के बाद, ए पर ए प्रतिजन, बी पर बी, यानी एंटीजन बोल दो, प्रतिजन बोल दो, बात एक ही है इंग्लिश में एंटीजन, यानी कि ए पर ए होगा, बी पर बी होगा, ए बी में दोनों होंगे, ए और बी, ए बी में क्या होंगे, दोनों होंगे, ओ में कोई नहीं होगा, ठीक है। रही बात किसकी, याद करने की, अपन को प्रतिरक्ष यानी कि एंटीबॉडी। आपसे पूछे ए ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी होगी, तो इसका उल्टा होगा, ए में कौन सी होगी, बी होगी, बी में कौन सी होगी, ए होगी।
ए में तो होगी बी और बी में होगी ए, और ओ में दोनों एंटीबॉडी होंगी, जबकि बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। तो होता है बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। अब देखो ए ब्लड ग्रुप वाला किस किस को ब्लड दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है। एक तो होगा किसको देगा, ए बी को। किसका देगा, ए बी, क्योंकि ये कैसा है, सर्वग्राही है, सबसे ग्रहण करने वाला है, एक स्वयं को दे सकता है। ठीक है, बी ब्लड ग्रुप किस किस को देगा, एक तो ए बी को देगा, एक बी को देगा। इसी प्रकार ए बी है, ये खुद ही मांगने वाला है, खुद ही ग्राही है, दूसरे को क्या देगा, ये खुद ही मांग रहा है तो दूसरे को नहीं देगा तो किसको, स्वयं को ही दे सकता है, इसके पास कुछ देने को है ही नहीं। दूसरी बात कौन सा है, ओ। अब ओ सर्वदाता सबको देता है, ए बी को देगा, ए को देगा, बी को देगा, ओ को देगा। ठीक है, नेक्स्ट बात अब आती है किसको लेगा, यानी कि ए ब्लड ग्रुप है, किससे ब्लड ले सकता है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है वो किस किस से ले सकता है, एक तो ओ ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है, एक ए ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है। नेक्स्ट है अपना बी, बी वाला किससे लेगा, ओ से ले सकता है और बी से ले सकता है, क्योंकि ओ कैसा है, सर्वदाता है, तो ये तो देगा ही सबको। ए बी वाला होता है ये सबसे लेगा, ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से भी लेगा और ओ से भी लेगा। रही बात ओ की, ये किसी से नहीं लेता, ओनली स्वयं से ही ले सकता है। किससे, ओ स्वयं से ही ले सकता है। तभी तो कहते हैं जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उस व्यक्ति को ब्लड मिलना कठिन होता है। क्या होता है, कठिन होता है, क्योंकि वो किससे, केवल किससे ले सकता है, ओ से ही ले सकता है। और जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है उसको सरलता से ब्लड उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि वो ए का भी ले लेगा, बी का भी ले लेगा, ए बी का भी ले लेगा और ओ का भी, जिसका मिल जाएगा उसी का ले लेगा। ठीक है, कौन सा, बी ब्लड ग्रुप सबका ले सकता है। ठीक है भाई, अब आपको याद, अब देखो सर्वग्राही क्यों कहा गया है, देखो सबसे ले रहा है बी वाला, लेने में देखो किस किस से लेगा, यानी किस, यानी कि सबसे ले रहा है, किधर गए, हाँ देखो ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ए बी से भी ले रहा है और ओ से ले रहा है, चारों को चारों ब्लड ग्रुप से ले रहा है, इसलिए किसको, ब्लड ग्रुप ए को सर्वग्राही कहा गया। क्या कहा गया है, सर्वग्राही, यानी कि सबसे लेने वाला। किसको, ए बी को। देखो किस किस से ले रहा है, ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ए बी से ले रहा है, ओ से ले रहा है। रही बात ओ की, इसको क्यों कहते हैं सर्वदाता, क्यों कहते हैं इसको सर्वदाता, क्योंकि ये क्या होता है, ये क्या होता है, सबसे क्या कर रहा है, सबको देता है। इस ए बी को भी दे रहा है, ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ओ को भी दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है। नेक्स्ट बात, अगली अपनी ए बी है, इसके अंदर ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए इसको क्या कहता है, सर्वग्राही कहा जाता है। जबकि ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसलिए इसको सर्वदाता ब्लड कहते हैं। ठीक है भाई, अब आपको आगे बताता हूं कि किस प्रकार से हम ब्लड का टेस्ट। अब देखो दोस्तों, ब्लड ग्रुप का पता किस प्रकार से करते हैं, यानी कि आरबीसी के ऊपर पाए जाने प्रतिजन के आधार पर ब्लड ग्रुप को किस प्रकार से हम देखते हैं कि ये ब्लड ग्रुप ए है, इसका बी है, इसका ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका बी ओ है, इसका पता किस प्रकार से करते हैं। तो आपने कभी देखा होगा कि कांच की दो स्लाइड लेते हैं छोटी छोटी, यानी कि दो पत्ती से होती है, और अपनी अंगुली में से थोड़ा सा ब्लड निकाल के उस स्लाइड पर ऐसे ऐसे करते हैं, बिल्कुल उसको क्या कर देते हैं, स्लाइड पे पतला सा लगा देते हैं, किस पर, कांच की स्लाइड पर। फिर माइक्रोस्कोप होता है, क्या होता है, एक माइक्रोस्कोप होता है, उस माइक्रोस्कोप से उस पर देखते हैं, और उस देखने से आपने देखोगे उनको पता लग जाता है कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो किस प्रकार से पता लगाते हैं इस चीज का मैं आपको अभी बताऊंगा, आप खुद भी चेक कर सकते हो, लेकिन आपको किस चीज की जरूरत है कि माइक्रोस्कोप की। किसकी होगी, माइक्रोस्कोप की, क्योंकि बिना माइक्रोस्कोप के हमको क्या, आरबीसी नजर नहीं आएंगी, यानी कि नंगी आंखों से ब्लड में जो आरबीसी होती है वो आरबीसी दिखाई नहीं देती। क्या नहीं देंगी, आरबीसी दिखाई नहीं देंगी, इसलिए हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं पता लगा सकते कि किसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। देखो, क्योंकि आरबीसी पर पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर पता लगता है किसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो आज मैं आपको बताता हूं और आप खुद भी आज के बाद अपना ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हो। देखो,
और मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, मैंने ब्लड की जो फर्स्ट पार्ट बताया था उस फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आरबीसी की आकृति कैसी होती है, गोल होती है। कैसी होती है, गोल होती है। और आरबीसी कहां पर मिलती है, ब्लड में मिलती है, ये भी बताया था। और ब्लड का कौन सा भाग था, रुधिराणु था, उसमें क्या होता था, आरबीसी होती थी, डब्ल्यूबीसी भी, और कौन सी क्या बताया था, एक प्लेटलेट्स बताई थी। और मैंने आरबीसी की आकृति गोल बताई थी, और जिसमें डब्ल्यूबीसी की कैसी थी, अनिश्चित थी। कैसी थी, अनिश्चित थी। तो हम ब्लड को क्या है, एक स्लाइड लेंगे शीशे की और ब्लड को उस स्लाइड पर डालेंगे और उसमें हम किसको, आरबीसी को ढूंढेंगे। आरबीसी को कैसे देखेंगे, आकृति से पता लग जाएगा कि गोल है। तो जिस आरबीसी के ऊपर इस प्रकार से ए जैसा, कैसा होता है, ए जैसा दिख रहा है ना, ये गोल गोल है, जो तो क्या है, आरबीसी। देखो ये गोल गोल है, ये क्या है, आरबीसी है। और तो ए अपन ऐसे ही तो बनाते हैं ना, ऐसे बनता नहीं बनता, अरे ए ऐसे ही तो बनता है, ऐसे कैसे बनता, नहीं बनता, ये ए है। तो इसी प्रकार की एक जैसी आकृति हो गई, ये भी ए जैसा लग रहा है, अगर इसमें बीच में ऐसे लग जाए तो क्या हो गया, ए होगा। यानी कि जिस आरबीसी के ऊपर किसकी शेप, ए जैसी, किसकी, ए जैसी शेप मिल जाए, आकृति मिल जाए, वो ग्रुप कौन सा होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। कौन सा होगा, ए ब्लड ग्रुप। जिसके आरबीसी के ऊपर इस प्रकार की आकृति हो, एक त्रिभुज नामा आकृति हो, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। और उसमें देखो ये तो कौन सा हो गया, आरबीसी हो गई, यानी इसके ऊपर इसको बोला जाता है एंटीजन। क्या बोला जाता है इसको, एंटीजन, यानी प्रतिजन, इसको बोला जाता है एंटीजन। अब आरबीसी के ऊपर ही मिल रहा है, नहीं मिल रहा, आरबीसी के ऊपर है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, एंटीजन। और मैंने बताया था एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप को बांटा गया है। अब ये वाई आकृति की है, इसको बोला जाता है प्रतिरक्षी, यानी कि एंटीबॉडी। क्या होती है ये, एंटीबॉडी, इसको बोला जाता है एंटीबॉडी। अब मैंने अभी बताया था ए ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी थी, बी थी। कौन सी थी, बी थी। ए ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी थी, बी थी। अब देखो इसमें अगर ये हमारा प्रतिजन यानी कि एंटीजन इसमें फंस जाएगा तो इसकी शेप देखो कैसी है, अर्धचंद्राकार है। तो इसमें क्यों फंस सकता है, क्या इसमें फंस सकता है क्या, इसीलिए ए ब्लड ग्रुप में कौन सी प्रतिरक्षी होती है, बी होती है। आपको पहचान हो जाएगी कि आरबीसी के ऊपर क्या है, ए जैसी त्रिभुज जैसी आकृति है, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है। नेक्स्ट है अपना, देखते हैं इसको, इससे यानी कि इसके ऊपर देखो आरबीसी के ऊपर आकृति कैसी है, अर्धचंद्राकार है। कैसी है, अर्धचंद्राकार है, यानी सॉरी ये क्या, चंद्राकार यानी अर्धवृत्त है। कैसी है, अर्धवृत्त है। तो अब इसमें देखो आप, इसके ऊपर ऐसी आकृति मिल गई किसमें, ब्लड में, तो ये कौन सा हो गया अपना, बी ब्लड ग्रुप। कौन सा हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप। अब इसमें प्रतिरक्षी बताई थी, बी ब्लड ग्रुप में कौन सी प्रतिरक्षी होती है, ए होती है। कौन सी होती है, ए होती है। देखो इसमें शेप देखो, ए ऐसी प्रकार से होती है नहीं होती। अगर मैं इसको उल्टा बना दूं, कैसे बना दूं, उल्टा यूं बना दूं, तो ये भी ए है ना, तो इसकी शेप ए है, ए जैसी है, देखो है कि नहीं। यहां से इसको ये देखो ये आकृति है, ए जैसी बन रही है। तो यानी कि बी ब्लड ग्रुप में प्रतिरक्षी कैसी होती है, ए होती है। कैसी होती है, ए होती है। देखो ये तो होता है अपना ठोस भाग, कैसा होता है, ठोस भाग। और ये किसमें मिलती है, प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा के अंदर मिलेगी। जब ब्लड बहेगा तो इससे टकराएगा, यानी कि ए ब्लड ग्रुप किससे, बी ब्लड ग्रुप किससे, ए प्रतिरक्षी से टकराएगा। टकराने के बाद एक खांचे से हैं ये वाले, कौन से, ये प्रतिजन किसमें फंसेंगे, किसमें जाएंगे, ये जाएंगे अपने क्या है, एंटीबॉडी में। क्या बोलेंगे, प्रतिरक्षी, प्रतिजन यानी एंटीजन जब एंटीबॉडी में जाएंगे तो इसका आकार तो कैसा है, ए जैसा है, और इसका कैसा है, अर्धवृत्ताकार है। तो इसमें क्या होगा, ये ब्लड नहीं फंसेगा। क्या होगा, नहीं फंस सकता। अगर मैं इस वाले में इसको लेता बी को, तो इसकी शेप कैसी है, कैसी है, अर्धवृत्ताकार है, और इसकी भी कैसी है, अर्धवृत्ताकार है। ये इसमें फंस जाता और ब्लड आगे नहीं बढ़ता, जिससे क्या हो सकती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, अगर ये वाला इसमें होता, यानी कि ए कौन सा होता, ए ग्रुप में कौन सी,
ए ही प्रतिरक्षी होती तो ये त्रिभुज जैसा है और इसमें फंस जाता, कहां पर, इस वाले पार्ट्स में फंस जाएगा और फंसने के बाद ब्लड को आगे बढ़ने नहीं देगा, ब्लड जाम हो जाएगा। ब्लड जब जाम हो गया तो क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब देखो नेक्स्ट बात क्या है, ये अपना ए बी ब्लड ग्रुप है, इसको कैसे पता लगाया, यानी कि आरबीसी के ऊपर देखो ये एंटीजन होता है, ए आकार का भी होगा और कैसा का, अर्धवृत्ताकार का, यानी दोनों प्रकार का एंटीजन जिस आरबीसी पर पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी होगा। कौन सा होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। इसीलिए इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, यानी कि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अगर मैं इस वाली देखो, अगर मैं इस प्रकार की एंटीबॉडी इसमें लूं तो ये वाला पार्ट है इसमें फंस जाएगा, किसमें, इसमें, और ये वाला पार्ट किसमें फंस जाएगा, इसमें फंस जाएगा, तो ब्लड क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इस प्रकार से इसमें ना तो ए होती है और ना ही बी होती है, कोई सी भी प्रतिरक्षी यानी कि क्या एंटीबॉडी नहीं होती, किसमें, ए ब्लड ग्रुप में, क्योंकि इस पर आरबीसी के ऊपर दो प्रतिजन, दोनों ही प्रतिजन पाए जाते हैं, ए और बी। कौन से प्रतिजन होते हैं, ए प्रतिजन होता है और बी। जब इनमें अगर ब्लड आगे घूमेगा, क्या ये देखो आरबीसी होती है ठोस होती है, ब्लड ये होती है कैसी, लिक्विड, तो इनमें जब फंस जाएगा, ये वाला इसमें फंस जाएगा और ये वाला फंस जाएगा तो ब्लड आगे नहीं बढ़ेगा और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट बात अपनी क्या है, ये क्या है, आरबीसी। अब इस पर आपको कोई भी प्रतिजन नजर नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, कोई भी प्रतिजन यानी कि कोई भी एंटीजन नजर नहीं आ रहा। जब कोई भी एंटीजन नजर नहीं आता इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, ओ है, कैसा है, ओ है। जब किसी का भी ब्लड ग्रुप ओ हैगा तो उसके ऊपर कोई भी प्रतिजन यानी कि एंटीजन नहीं पाएगा, और एंटीजन कोई भी नहीं है तो उसके अंदर दोनों प्रतिरक्षी पाई जाती है, ए और बी, यानी कि दोनों एंटीबॉडी मिलती हैं। तो ब्लड ग्रुप कौन में, ओ में ए और बी दोनों प्रकार की क्या होंगी, एंटीबॉडी होंगी। देखो अब इसके ऊपर कोई खांचा ही नहीं है तो इसमें भी नहीं फंसेगा और क्या इस वाले हिस्से में भी नहीं फंसेगा, इसलिए इसमें क्या होती है, दोनों एंटीबॉडी होती है। और एंटीबॉडी का कार्य क्या होता है, शरीर से रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। क्या करता है, एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी का कार्य होता है शरीर में रोगों से लड़ने की क्या है, क्षमता प्रदान करता है। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति बहुत कम बीमार पड़ते हैं। कौन से, ओ ब्लड ग्रुप, क्योंकि उनके अंदर दोनों क्या होती हैं, एंटीबॉडी होती हैं। कैसी होती है, दोनों एंटीबॉडी होती है, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वाला कम बीमार होता है। क्या होता है, कम बीमार पड़ता है, यानी कम बीमार होता है। कौन सा, जबकि ए बी इसके अंदर कोई सी भी नहीं है, क्या प्रतिरक्षी, कोई सी भी एक भी प्रतिरक्षी नहीं है, तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा बीमार पड़ता है। कौन सा, ए बी वाला सबसे ज्यादा बीमार पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर एक भी एंटीबॉडी नहीं होती, जबकि ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास दो एंटीबॉडी है तो वो व्यक्ति सबसे कम बीमार पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। अब फिर देख लो ग्रुप का पता कैसे लगाते हैं, आरबीसी होगी, ये क्या है अपनी आरबीसी है। अगर आरबीसी पे त्रिभुज जैसी आकृति है, कैसी है, त्रिभुज जैसी, ए जैसी आकृति है तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा। अगर आरबीसी के ऊपर कर्व जैसी आकृति है, कैसी है, कर्व जैसी आकृति है यानी कि अर्धवृत्ताकार आकृति है तो उसका ब्लड ग्रुप कौन होगा, बी होगा। अगर किसके, आरबीसी के ऊपर दोनों ही प्रकार की आकृति है, त्रिभुज वाली और अर्धवृत्ताकार, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी होगा। कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर आरबीसी के ऊपर कोई सी भी आकृति नहीं है यानी कि आरबीसी के ऊपर कोई भी प्रतिजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ होगा। ध्यान रखना, ठीक है। जिसके ऊपर प्रतिजन यानी कि एंटीजन ए जैसा है, ए होगा। जिसके ऊपर एंटीजन अर्धवृत्ताकार है उसका कौन सा होगा, बी ग्रुप होगा। देखो बी भी ऐसे बनाते हैं, ये क्या है, बी है, ऐसे होता है। अब मैंने आधी भी निकाल दी तो कैसा बन गया, यही अर्धवृत्त बन गया। तो कैसा होगा, बी से ही देख लो, बी में कैसे एंटीजन होंगे, अर्धवृत्ताकार, ठीक है। और जिसके ऊपर कैसे हो गए, दोनों एंटीजन हो गए, वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए बी होगा। जिसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होगा वह ब्लड ग्रुप कौन सा होगा,
O होगा। इस चीज का ध्यान रखना। इसीलिए देखो, इसीलिए इसको सर्वदाता कहा गया है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी प्रतिजन नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी एंटीजन नहीं है। जब कोई भी एंटीजन नहीं है तो किसी से भी नहीं। देखो, अब इस ब्लड को मैं इसमें दूंगा तो इसमें फंसेगा क्या? नहीं फंसेगा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, इसके ऊपर प्रतिजन ही नहीं है। तो इसका बी प्रत्यक्ष फंस सकता है क्या? नहीं फंस सकता। इसीलिए ये वाला ओ वाला इसको ब्लड दे सकता है। अब देखो, बी वाला इसको ब्लड दे सकता है क्या? अरे दे तो दो तुम, लेकिन जो ये कर्व है ना, जो इसमें फंस जाएंगे, किसमें? ये कर्व है जो इसमें फंस जाएंगे और ब्लड आगे नहीं बहेगा। और ब्लड का जब सर्कुलेशन नहीं होगा तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब देखो, ए बी वाला व्यक्ति इसको ब्लड दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता? देखो, इसमें मैं बात मान रहा हूं, ये वाला भाग है, ये तो नहीं फंसेगा, एंटीजन ए तो नहीं फंसेगा, लेकिन एंटीजन बी होगा जो इसमें फंस जाएगा। इसलिए बी वाला ब्लड ग्रुप ए को भी नहीं दे सकता और किसको भी नहीं दे सकता? बी को। इसमें कौन सा फंस जाएगा? ए वाला फंस जाएगा। कौन सा फंस जाएगा? जो ए वाला दिख रहा है अपन को, ये वाला इसमें फंस जाएगा। इसलिए बी को भी नहीं दे सकता। रही बात किसकी? ओ की। ओ को क्यों नहीं देता? अगर ओ को दे दिया तो ये वाला बी एंटीजन है, किसमें फंस जाएगा? इस वाले एंटीबॉडी में फंस जाएगा। और ए एंटीजन है, इस वाले एंटीबॉडी में फंस जाएगा। इसलिए ब्लड का क्या नहीं होगा? सर्कुलेशन नहीं होगा। इसलिए क्यों नहीं देते? अब आप समझ गए ना कौन सा ब्लड ग्रुप कौन को क्यों नहीं देते। ठीक है, ओ में क्या है? क्योंकि कोई भी प्रतिजन नहीं होता, ओ पर कोई भी प्रतिजन नहीं होता, कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसलिए ओ सबको ब्लड दे सकता है। जबकि बी पर क्या? दोनों ही एंटीजन होते हैं, दोनों ही एंटीजन होते हैं, इसलिए वो ब्लड किसी को नहीं दे सकता। ठीक है, इसलिए ए ब्लड ग्रुप को इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही यानी कि सबसे ग्रहण करने वाला ब्लड कहा गया, जबकि ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा गया। अब इनके अंदर भी ब्लड ग्रुप देखो, ए है ना, ये भी एक तो पॉजिटिव होता है, एक क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये आपको एक RH फैक्टर है, कौन सा है? RH फैक्टर है, उसके माध्यम से पता लगेगा। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कौन सी? मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा RH फैक्टर क्या है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और भैया दोस्तों को, सब दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।